डॉक्टरों के डॉक्टर मिस्टर सनी राणा जी, डॉक्टरों के भी डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर, जिनका जो गरीबी का इलाज जड़ से खत्म करने वाले हैं। आज तक गरीबी नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास में मिला ही नहीं। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे पास में डॉक्टरों के डॉक्टर, महा डॉक्टर सनी राणा जी, हमारे ग्रेट ऑनर मिस्टर सनी राणा जी हमारे मंच में आए हैं। तो यहाँ पे स्वागत करते हैं इस मंच पे तालियों के साथ है। कमान सर, मंच पे आपका स्वागत है सर। आपको सुनने के लिए बड़ा मन कर रहा था। वेलकम सर। कर रहे थे। वेलकम सर, प्लीज। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मैंने अभी आंचल मैम को सुना, और आंचल मैम मुझे कंफर्म करें कि किस टॉपिक के ऊपर आप बोल रहे थे पूरा। मैम एक्चुअली सिर्फ 1 मिनट आपको सुना, प्लीज मुझे ये कंफर्म करें पहले। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या था सर, जैसे मैंने मीटिंग में एंट्री की तो सुरेश जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि जो इनकम है हमारी 617 करोड़ की, राइट। तो यहाँ पर कोई भी यूजर 100 रुपीज लगा नहीं रहा है, 100 रुपीज से ज्वाइन कर रहा है एंड उनको 617 करोड़ रुपए का एक बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पर मिल रहा है। तो यहीं पर उस टॉपिक के बारे में बात हो रही थी सर कि यहाँ पर एक ऐसा BTRL है जो आपको प्रॉफिट में सिर्फ प्रॉफिट में भागीदारी दे रहा है, पार्टनरशिप दे रहा है, और कोई भी जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है। ना आपको हमारी दुबई टीम को देखना है, ना आपको किसी एरर को देखना है, ना आपका किसी स्टाफ से कोई मतलब है, आपकी सिर्फ और सिर्फ इनकम में भागीदारी है। तो सर उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया था। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू। मैम एक बार रिपीट करना दोबारा। नथिंग सर, आज ग्रुप में जो बात हो रही थी सर उसी के बारे में बात की गई थी। एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर जा रहा है, सो अभी मैं आराम से हूँ। तो मैं कहीं था, खैर मीटिंग में ज्वाइन किया और अभी साइड में हूँ। सो स्पेशली मैम मुझे ये कंफर्म करें, ये जो आज मुद्दा चल रहा था कि 4 आईडीज वाला, उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? जी सर, वो बिल्कुल उसी के बारे में बता रहे थे सर। वो क्लियर हो गया जी सर। ठीक है। सो दोस्तों, अब मैं बोलना चाहूंगा, बात क्या होती है ना, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे देश में क्या है, भगत सिंह जिन्होंने देश आजाद करवाया है ना, सभी पसंद करते हैं उनको। सो हम बोलते हैं ठीक है, भगत सिंह की बहुत जरूरत है देश में, ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन जब बात खुद पे आती है तो हम पीछे हट जाते हैं कि पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता है भगत सिंह के माँ बाप को कितना दर्द हुआ था ना, जिसका बच्चा इतनी यंग एज में शहीद हो गया, तो कोई भी नहीं चाहेगा उनके बच्चे को कोई तकलीफ आए। तो हर कोई सोचता है पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो ये सबसे बड़ा दर्द रहता है, कोई खड़ा होने के लिए रेडी नहीं है। सो आई थिंक और मेंटलिटी शुड बी लाइक दैट कि आई एम रेडी, भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो, मैं हूं, आई एम रेडी, मुझे रेडी रहना चाहिए। अगर ये मेंटलिटी के साथ आएंगे ना हम, वास्तव में फिर किसी को वो वाला भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहादत देने वाला। शहादत होगी नहीं किसी की। आप ये समझ लीजिए, अगर सभी भगत सिंह बन जाते, उस समय के दौर में भी जब देश की आजादी हुई थी ना, अगर सभी भगत सिंह टाइप खड़े हो जाते तो मतलब ही नहीं थी अंग्रेजों की कि उनको फांसी दे पाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुद्दा ये है, हर कोई अपना पर्सनल बेनिफिट सोचता है। अब आप खुद सोचिए, हर पर्सन, जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, हर पर्सन ने, हो सकता है समटाइम्स आई मे बी रॉन्ग, बट मैक्सिमम ये होता है कि खुद तो बंदा बोलता है कि यार मैं 2 आईडी 3 आईडी 4 आईडी से काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी। और जब उनके डाउनलाइन में लगाया जाता है तो वो नहीं चाहते कभी भी कि उनका डाउनलाइनर दूसरी तीसरी चौथी आईडी से काम स्टार्ट करे। वो सोचते हैं सेम इनिशियल से मुझे बेनिफिट मिलने लग जाए। कोई भी ये नहीं चाहता। मैं ये सोचता हूँ, एक बात है, सिंपल सी बात है। एक बार ना एक बच्चा था, छोटा बच्चा है ना, तो उसके माँ बाप थे। तो उसके माँ बाप, उसका जो बाप था, उसका बाप मतलब बच्चे का बाप, उसका दादा, जो बाप होता है ना, बाप बोलता है दादा को कि मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ नदी के किनारे, ठीक है। वो बोलता है मैं नदी में फेंक आता हूँ, ऐसी कोई बात होती है। मैं अभी थोड़ी कहानी में उलझ रहा हूँ, कहानी कैसी होती है, बट उसके बाद पोता क्या उसको बोलता है, ठीक है आप दादाजी को ऐसी जगह नदी में फेंकना
कि थोड़ा आगे भी पानी होना चाहिए। बोला क्यों? बोला अगर आप दादाजी को वहां फेंकेंगे तो मैं वहां थोड़ा ना फेंकूंगा, मैं आपको थोड़ा 100 मीटर दूरी पे फेंकूंगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप मेरी बात को समझना, ठीक है? अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें? अगर हमने अपने माँ बाप को नदी में फेंका है ना, हमने अपनी माँ बाप को गली में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, वृद्धाश्रम छोड़ दिया, तो हमारा वृद्धाश्रम पक्का है। कम ऑन गाइस, समझ लो, अगर हमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा है तो हमारा वृद्धाश्रम जाना पक्का है, डेफिनेटली है। और अगर हम तीसरी चौथी आईडी से काम कर रहे हैं तो हमारे भी डाउनलाइनर तीसरी चौथी आईडी से काम कर रहे हैं। दर्द किस बात का? तो दर्द किस बात का? आप सिर्फ सिंपल सा फंडा, दर्द होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने दूसरी भी आईडी से काम किया है ना और आपका डाउनलाइन 5वीं 6ठी आईडी से भी काम कर रहा है, दर्द होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो दर्द है ही नहीं। यही रीजन है कि मौका दिया सबको, हमने खुलकर मौका दिया। पहले क्या था? एक भी आईडी कंपलसरी नहीं थी। नीचे डाउन में कितनी भी आईडी लगा दो, 1 लगा दो, 10 लगा दो, जैसा काम चल रहा है चलने दो। 3 तो कंपल्शन की गई। आपको याद होगा जब 3 कंपल्शन की गई थी ना, अगर कोई उस समय था जब 3 शुरुआत में कंपल्शन